सो भाई फाइनली आज मेरे बेटे का बर्थडे है और हम उस बर्थडे पे भंडारा कराते हैं जो कि लोगरिया परिवार आपका स्वागत कर रहा है। हम गाड़ी में अभी मंदिर जा रहे हैं पूजा कराने के लिए। पापा हैं, मम्मा है, पूरी फैमिली है। हम पूरी फैमिली के साथ जाने वाले हैं। और पापा से हाय। पापा कैसे हो? मम्मा भी आ रही है और हमारा छोटा बच्चा मेरा यशु भी आ रहा है। तो देखो, बड़े भाई का बर्थडे है तो छोटे भाई तो चलेंगे ही चलेंगे। सो हम फाइनली मंदिर आ गए हैं और ये है दोराना का मंदिर जो कि बजरंगबली का मंदिर है, हनुमान जी का। तो मैं अभी इंटर होता हूँ, मैं इंटर हो गया हूँ और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है जो कि मंदिर पर पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पंडित जी आएंगे वैसे ही हम पूजा अर्चना कराएंगे, कथा कराएंगे। तो ये दोराना का मंदिर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये है श्री बालाजी, ये हनुमान जी हैं और हम सब इन्हीं की पूजा करते हैं। फिर हमने घंटी बजा के आरती करना चालू कर दिया है। अब मैं दर्शन कर रहा हूँ। मैंने भी प्रार्थना कर ली है, भगवान सब कुछ अच्छा रखना, सब आपके ही भरोसे है। तो भाई ये भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है बच्चे शूट कर रहे हैं, मैं बच्चों से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं ऐसे बना, ऐसे नहीं ऐसे बना। तो ये मेरा बच्चा है अमू, जिसको हम आरब बोलते हैं, और इसी का ही बर्थडे है जो कि खुद दर्शन कर रहा है। ये थोड़ा बहुत हाँ आता हाँ है। भाई, एक बार और धोख कर लो। ये देखो, धोख कर लो एक बार, बस एक ही बार कर। ये देखो डांस भी करता है और अभी थोड़ा बच्चा है तो ये भगवान जी के दर्शन भी कर रहा है। तो बोलो जय बजरंगबली की जय। अंदर बता रहा है कि ये हमारे बजरंगबली जी ये हैं जो कि सब इनके दीवाने हैं। और बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं। तो ये मैंने इसी के लिए पूरा भंडारा कर रहा हूँ जो कि आगे आपको ब्लॉग में दिखेगा। ये बच्चा है, शरारती है, कॉमेडियन है, आप सब देख सकते हैं। लगता है मेरे ही नक्शे कदम पे चलने वाला है। बैठ गया वहीं पे ही। तो फाइनली मुझे पंडित जी ने बुला लिया अपने पास और बोल रहे हैं ये सब सामान जमाए, दिए बत्ती लगाएं ताकि हम पूजा पाठ आगे करें। तो मैंने भी काम स्टार्ट कर दिया है। ये अभी घी लगा रहा हूँ, दिए बत्ती लगा रहा हूँ। और जो हमारे पंडित जी हैं वो बहुत पुराने, वो अपनी एज 80+ बता रहे हैं, यानी 80 साल के समथिंग वो हो गए हैं। और 80 साल से ही वो यहाँ पे जब से समझदार हुए तब से पूजा करा रहे हैं। तो मैं भी फाइनली जो कथा का सामान है वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और खोल रहा हूँ, जो भी पैकिंग में हम लेके आए थे। तो पंडित जी के आदेश अनुसार मैं सब काम करता हूँ। और तो जैसे जैसे पंडित जी ने बोला वैसे वैसे मैंने किया है। अब मैं आगे देखते हैं क्या कुछ पंडित जी मुझे बताते हैं, फिर हम पंडित जी के अनुसार हम चलेंगे। उन्होंने बोला कि ये गेहूं है, इनको एक साइड में रखो, जितने काम आ रहे हैं उतने का अपने काम में लो। बाकी जो पंडित जी हैं बहुत अच्छी कथा बोलते हैं। अगर आप उनको सुनोगे तो आपको सुन के एहसास होगा कि आपने शायद ही ऐसी कथा सुनी होगी, क्योंकि पूरी तरह समझाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा है तो आगे आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत आपको अमेजिंग स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी ये कथा के ऊपर। तो फाइनली मैंने हनुमान जी को दिया लगा दिया है, अपने शंकर भगवान जी को दिया लगाने जा रहा हूँ क्योंकि शंकर भगवान की भी मंदिर है यहाँ पे। तो फाइनली मैंने शंकर भगवान जी के भी मैंने फूल चढ़ा रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला कि फूल चढ़ा दो, मैंने फूल चढ़ा दिए। अब जितना आता है उतना किया है, बाकी ऊपर वाला जाने। ये भी जो भी है बेलपत्र वगैरह है। अब मैंने फाइनली साथ में एक माता का मंदिर है वहां पे भी जाऊंगा, वहां पे भी फूल चढ़ा के आऊंगा। तो फाइनली माता का मंदिर है जो कि भाई जिसकी भी शादी होती है वो सबसे पहले यही माता टेकने आता है, जिसको हम माता पूजन बोलते हैं। तो यही माता की हम पूजा करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं यहीं आया था फर्स्ट टाइम माता टेकने के लिए। सो फाइनली ये हमारा प्रसाद है जो कि खोपरे का बूरा है। तो पंडित जी ने बोला प्रसाद भी खोल लो। ये हमारी फैमिली मेंबर्स हैं सारे जो कि कथा भागवत सुनने के लिए आए हैं। और कैमरामैन थोड़े ऐसे ही हैं, बच्चे मेरे वीडियो शूट कर रहे हैं, देखते हैं बच्चे कैसा वीडियो शूट करते हैं। तो ये फाइनली एक बार और देखे मंदिर को, ये है बालाजी मंदिर दोराना। ये पंडित जी हैं दोराना के और ये मैं हूँ अनिल सूर्यवंशी, ये मेरी फैमिली है सारी। और ये प्रसाद हमने निकाल लिया है। अब प्रसाद में देखते हैं क्या क्या मिक्स करने की बोलेंगे पंडित जी। पंडित जी निकाल रहे हैं चिरौंजी, जो कि खोपरे के पूरे में चिरौंजी डालेंगे।
और मैं फाइनली उसको मिक्स करूँगा और ये चिरौंजी भी डाल दिए। मैं इसको मिक्स करूँगा जिससे कि प्रसाद और भी भयंकर और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो फाइनली ये ब्लॉग आप सभी के लिए है, जो कि एक जो गांव के जो लोग होते हैं जो बच्चे के जन्मदिन पे भंडारा करते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें सब कुछ आपको ए टू जेड देखने को मिलेगा। पंडित जी ने इसमें थोड़ी सी तुलसी डाल दी है जो कि भाई सभी के लिए अच्छा होता है। ये पूरा मंदिर का प्रावना है जो कि हम देख रहे हैं, आंगन जिसको बोलते हैं। ये हमारे गांव में अगर आप आओगे तो ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप का ये पूरा ब्लॉग में दिख रहा है, वही आपको देखने को मिलेगा। तो प्रसाद भी रेडी हो गई है। अब मैं ये है ना वो दिए बत्ती है, वो दिए में लगाने के लिए या क्या है, शायद दिए बत्ती है जो कि हम इसको लगा रहे हैं। तो ये तो होता रहेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई मुझे सभी लोग बोल रहे थे भाई तो आंटी नहीं टूटेगी, लेकिन नहीं भाई, अपन तो बॉडी बिल्डर लोग हैं, तो बॉडी बिल्डर तो आंटी तोड़ ही देते हैं। और पंडित जी ने बोला था कि छोटे छोटे टुकड़े कर दो, लेकिन सब हंस रहे थे तो मैंने तो तोड़ दी भाई, क्योंकि ये तो बाएं हाथ का खेल होता है यार। जब रोज अपन फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं और डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो अपना बाएं हाथ से खेल है आंटी को तोड़ना। अब पूजा स्टार्ट होने वाली है, जो कि मेरे दो भाई और हैं, दोनों भाई आएंगे, हम तीनों भाई बैठ के पूजा करने वाले हैं। तो ये जो है वो कैमरामैन थोड़ा सा वीडियो इधर उधर कर रहा है। मेरा छोटा भाई भी आ गया, वो साथ में एक से ही सूट पहन के, एक से ही कपड़े पहन के। और फाइनल ये हमने बाकी का सामान हवन में डाल दिया। ये मेरा बड़ा भाई भी आ रहा है, बड़े भाई भी है, तीनों सेम ही लगते हैं बट थोड़े से हाइट है, थोड़े से अलग अलग है। सो भाई फाइनली मैंने भी अगरबत्ती लगा दी है। अगरबत्ती से अब काम स्टार्ट होना आप मान सकते हैं, जो कि भाई मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ। तो मैंने सारी अगरबत्ती जला ली, जिसमें मैं अलग अलग स्थान पे अगरबत्ती लगाने जा रहा हूँ। तो ये भी कुछ अलग ही टाइप की फीलिंग होती है, जो कि हम जब देखते हैं ना भाई, जब लोग सुनते हैं भाई पूजा पाठ करते हैं, पूजा होती है, और हम जब भंडारा वगैरह कराने का सोचते हैं, कथा वगैरह करने का सोचते हैं, तो इतना टाइम लगता है, एक दिन पूरा लग जाता है ये सारे काम में। तो बच्चे का बर्थडे है तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ भाई लोगों। तो यही मेरा फर्ज है अपने पिता होने का, तो मैं वो ही फर्ज निभा रहा हूँ। तो 2 अगरबत्ती मैंने हनुमान जी के लगा दी है, 2 अगरबत्ती मैं शिव जी को लगाऊंगा, ये मैंने बेदी को लगा दी 2 अगरबत्ती। सबको प्रसन्न करने के लिए हम उनको अगरबत्ती लगाते हैं ताकि उन के पास खुशबू पहुंच सके। तो ये हमने शिव जी को लगा दी है। अब माता के पास है, माता को भी एक अगरबत्ती लगाएंगे। ये हम माता के पास भी चले गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो जाए ताकि पंडित जी अपनी कथा प्रारंभ करें। तो ये मैंने अगरबत्ती भी लगा दी। सो भाई फाइनली तैयारी हो चुकी है। मैंने भी अपनी पगड़ी बांध ली है, जिससे कि पूजा का जो रूल होता है कि सिर में पगड़ी और पजामा पहनना अनिवार्य होता है। पजामा नहीं हो तो स्वापी टॉवल पहनना अनिवार्य होता है। पैंट कोई नहीं पहन सकता है, चमड़े का बेल्ट कोई नहीं पहन सकता है। तो ये हम तैयार हो गए हैं, अब पूजा कराने वाले हैं। और पूजा कराने से पहले सभी को हम बोल रहे हैं कि एक साइड बैठ जाओ ताकि सब पूजा सुन सके। बस वेट एंड वॉच। तो हम चलो पूजा पे बैठते हैं। सो भाई फाइनली हम अपनी अपनी बाइकों को लेकर बैठ गए हैं। तो 3 भाई तो 3 जोड़े हो चुके हैं। तो ये थोड़े कैमरामैन थोड़े से अलग हैं। पंडित जी अपना कथा प्रारंभ करेंगे, जो कि आपको भी सुनना चाहिए और सुनने के साथ साथ आपको फॉलो करनी चाहिए। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम गोविंदाय नमः। हरि ओम शिवाय नमः। सीधे हाथ विष्णु विष्णु भगवान का नाम ले। ओम तत्सदेव राम से
12 कल्पे चंबूती थे बात बसे 12 बस्ते के सार्थक के कुंती क्षेत्रे कलियुग व्यक्तित्व चंडे अमुक संवत सरे संवत 2082 नाम मासे उत्तम मासे फागुन मासे आज एकम सोमवार रे ग्राम दौराना से हाँ क्या नाम बेटा अजय अजय और तुम्हारा भैया हमें अपना अपना नाम तुम भी याद करो जो हो तुम वो क्या बेटा लोगन या वो से आश्री इस भैया का नाम आरब 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 के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमंत अनादुंत बालाजी हनुमान जी सरकार ग्राम के मंदिर में भगवान सतनाम पूजा पाठ मन सकला से परिवार से श्री गणपति जी का मंदिर गणपति महाराज हमने आपका किया है हम मंदिर में भगवान सतनाम का पूजा आपके हृदय में कर रहे हैं। ये हमारा सब परिवार लोग परिवार की ओर से पुष्पांजलि आपको समर्पित है। सभी देवी देवता आकर सम्मिलित होंगे और इस धर्म कार्य में लाभ अर्जित करें। बोलो जय गणपति देवाय साक्षी जलाचनम समर्पयामि नमो नमः नमः ले ले यार मैं ऐसे फिर तो ही है मैं अखंड ज्योति स्नान करे अक्षरम दीपम दीपम पुष्पांजलि जलाचनम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री हनुमान जी महाराज जी देवता पूजन के आवाहन स्नान करे पुष्पम दीपम हनुमान जी के हाथ में दीपम और श्री चरण करो जय निर्मल खुदा परमंग रघुवर विमले से योदायक पश्चात जान पड़े उमरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मोय हरम कलेश विकार आय स्वामी पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय मापद महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय अयोध्या राम का जय भगवान भगवान चंदनम धूपम नैवेद्यम अक्षरम करे अक्षरम पुष्पांजलि ओम श्री सत्यनारायण भगवान देवता पूजन ओम चंदनम चावल बोलिए सत्यनारायण सुमित बना दे यार साक्षी ने पकड़ ले मुँह तो जान दी एक बार मेरे वो फोटो नहीं आई आगे देखो आगे 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 भी ये देख रहे है ना देख लो भाई ना बना दे यार।
बनाइए। लगाऊँ रख दो मेरे, मुझे 1 रुपया तो दे दी, अब आरती करेगी जब दे दी आरती में डाल दूँ। अरे फिर से लगा भूख खाते मैं भी तो नहीं आई आवाज काम। बच्ची बच्ची है यार। दीदी हमको भी ले लो ना। बारे बुला बारे। साक्षी मम्मी बुला रही। अरे नीचे उतार दे भाई, नीचे उतार दे। दूर से तो नहीं, पास में सरपंच को मत बुलाइए, बुला समझदार है, दो हाथ कर। कम करता है, शरीर से विश्वास है, चले आसान मुड़ी 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 गिर जाएगी, गिर जाएगी नहीं। चला गया। मैं तो आपको बहुत बानी लगा, मैं में नहीं आओगे तुम्हारा हो गई राजधानी गाँव में डालेंगे, नजर में आने से आए हो बोलो तो गाँव वाले गाँव में एक्सपर्ट वाले लम्बी का ले ले अपने तो भैया बुला तुम मान लो लम्बी वीडियो नहीं है। कौन की रहा अरे घूम लेंगे दारी एक सवार तो कर ले, घूमते रहेंगे ऐसे का कट घूमे।
कब तक घूमेंगे? वो मेरे पीछे चल रही देखिए। मम्मी अमर आ जा बैठ जाओ बस। अबे हाल पैर अबे हाल करा लम्बी करके तो चली गई है। अपना लेड़ा बुला ले कहाँ गई इतना हाथ कट दे हाँ ये हल्की बांध अरे पैसी बांधे 50 जिंदगी में घातन में समझदार है भगवान का वो अब बेटा लो सब तिलक लगा लो और जिन्हें आटी बांध हो जी लगा लो ये ओम जनता सब अपने सबके हाथ तिलक लगा लिया चावल लगा एक हाथ सीधे सीधी आयांशी होता है भैया वो चाचा बुला ला। वो बेटा बेटो वो बेटो सामने। आरती कौन है सब लगा के दो लेते आओ वो बेटो ले पकड़ो भैया मोबाइल। नाराज मत करो तभी लगा अरे अब सिर्फ वो नहीं ये सब करो मम्मी का बम पड़े थे क्यों तो बस रख ले हाथ लगाओ सीधे हाथ सीधे हनुमान जी से प्रार्थना करो हनुमान जी महाराज हमने सभी के जो काम प्रसन्न हो जाओ और हमने जो पूजा पाठ करी उसमें सबसे कमी बनी हो उसको क्षमा करो हमारे परिवार को हमारे घर में आंगन वृद्धि करो हमारे बाल गोपालों को हरा भरा रखो ये सत्यान भगवान हमने आपकी कथा पूजा करी इसके में हम सत्यान भगवान का कृत संकल्प है हम देखते हैं उसको बोलिए सत्यनारायण भगवान जय श्री हनुमान जी जय शनिवार इसी कल से है ना जय बढ़िया है क्या बना दिया है फिर बना हो गए भैया सबका तलब चावल बस अब पता प्रारंभ हो
देखो सही और ध्यान से तेरा सुनो, नाम क्या है? उसके बाद लालू काटेगी ना केक? हाँ? ठीक है बता तू काटेगी ना केक? बोलो सत्यनारायण भगवान जय महाराज की जय मंगल भवन मंगल आरी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो सीता राम मुद्रे तोरे बेटो काय करता सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो पानी सीता राम चरण रति मोरे अनदिन बड़ो अनुग्रह तोरे उमा कयम में अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना परित सरस धर्म नहीं भाई पर पीला सम नहीं भाई परित जिनके मन माई बच्चा कछु जग दुर्लभ। आप सब ऋषि मुनि विराजमान है, भगवान से कहते हैं स्वामी ठीक है ये कथा ये बताओ सबसे पहले संसार में किसने करी? तो भगवान कहते हैं सुनो एक सतन नाम का गरीब ब्राह्मण काशी में रहता था, भिक्षावृत्ति करता था इस गांव उस गांव। आज भी ब्राह्मण लोग फिरा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। भिक्षावृत्ति करता था और अपने परिवार को पालता था। क्या हुआ एक दिन भगवान को ब्राह्मण की दया आ गई, ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान विष्णु जी और उसके पास पहुंचे और उससे पूछा तू कहाँ का कौन है क्या है क्या नाम तेरा? मैं काशी का हूँ, सतानंद मेरा नाम है और जाति से मैं ब्राह्मण स्वामी, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षावृत्ति करके अपना परिवार को पालता हूँ। आप कुछ उपाय बताओ। आप भी ब्राह्मण ने तो भगवान ने कह दी कि तुम सत्यनारायण का व्रत ले जाना कथा कर देना तुम्हारी गरीबी। इतना कह के भगवान तो चले गए। अब उसे लगन लगी सतानंद कहाँ से पैसा लाऊं कहाँ से धन लाऊं। आज गांव में सन मिलेगा पुण्यों का देना, तू तो घर की साफ सफाई कर ले। महाराज ने गई और अपन भगवान की कथा करे। माने का भैया पूनम है आज मैं कथा कर रहा हूँ सब प्रचार लेने। तो गांव की औरतें तो एक मोटी आटा देर बाद विदा कर दी। उस दिन उनने भी वो सका जिसके पास जैसी कैपेसिटी थी धन दौलत सब दिया। उस दिन से आज भी सीधा महावत देते हैं। इसके बाद उसको आधा बेच दिया, बहुत धन की प्राप्ति हुई, सुंदर पत्नी की पत्नी घर आया महाराज ने को सब विधि लेकर पूनम के दिन भगवान की कथा करेगा। हर महीना एक महीना में पूनम 12 पूनम कर गई। एक बड़ा भंडारा दिया, सब समाज को बुला कर खिलाया। उस भंडारे के प्रभाव से महाराज माला मान कान तक भी लग गई, जमीन भी खरीद गई, मकान भी बन गया, खूब पुण्य की तो मेहमान अलग हो गए। धर्म हर जगह काम सब जगह अपन ए बेटा शांत रहो, सब उधर मत जाओ, बैठ जाओ। छोटे छोटे बालक उधर मत जाओ, बैठ जाओ उधर। दुख व्याधाओं को दूर होता है, ये हर जगह भगवान पुण्य काम देता है। अब उसके बाद किसने करी कथा? ऋषि मुनि ने कर गई, ये तो महाराज ने करी। एक दिन महाराज की कथा हो रही थी, ऐसे लकड़ी बेचने वाला भील जाति का आदमी आया, बैठ गया, लकड़ी धर गई मोहरी और कथा सुनी। बाद में महाराज जी से कही महाराज जी तुम यह क्या करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये भगवान की कथा है, मैं मांग मांग के खाता था। एक महाराज ने मुझे नियम बताया, उस दिन से मैंने इसको किया तो मेरे उनने कही स्वामी ये भगवान इस मोहरी का जो पैसा मिलेगा कल मैं आपकी कथा में लगाऊंगा और महाराज आप मुझे यही इतनी कह के गया तो भगवान ने उसकी मोहरी चंदन की कर चंदन का था कीमत हुआ। शहर में जाके पहुंचा, अच्छे दामों में बिकी, 1,500-2 हजार और 2,500 आगे चला 3,000 उसकी अच्छी मोहरी बिकी। भाई भगवान तेरे नाम में कितना प्रभाव है, आज इतना पैसा मुझे दिया, कथा का सामान लिया। तो वो लकड़ी बेचने वाला महाराज के पास आया, विधि पूर्वक भगवान की कथा को किया तो लकड़ी बेचने वाला धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया, लक्ष्मीवान वैभववान, सब सुखों को भोगा और अंत में मरने पर वैकुंठ लोक को प्राप्त।
इति श्री सत्ताराद्भुत कथा हम बेटा 2 अध्याय अब आवाज हाथ में टांग के आवाज ही रोक रहा ट्रेन में नहीं है आप सुन लेंगे आगे नहीं समझ में आप कथा का 3रा अध्याय। एक राजा था, नेपुत्री था, तो संतान मत हों दो, अपने भले घर मकान हों दो, पैसा हों दो, गाड़ी घोड़ी, औलाद नहीं है क्या काम। तो राजा था, तो भगवान को उस राजा की दया आई, तो ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा के पास जाओ 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 राजा आओ महाराजा आओ राजा। अरे राजा होते हुए तू तो बिल्कुल पापड़ हो रहा है। राजा जरूर हूँ, क्यों कि मेरे स्वामी कोई संतान नहीं, इसलिए मुझे दुख है, इसलिए मैं दुगना पता वो बड़ी भारी चिंता में। आप भी ब्राह्मण ने मुझे कुछ नियम बताओ, मेरे घर पे आप आ गए। उनने कही तुम गंगा नदी के किनारे जाओ और दोनों प्राणी भगवान की कथा को कर दो, तुम्हारे अवश्य संतान प्राप्त हो जाए। तुम राजा रानी बोई गंगा किनारे गए, भगवान की कथा कर। उसी समय एक शेर का नेपुत्री बनिया आया, साधु उसका नाम था। राजा को कथा करते देखा तो राजा को उसको 2-4 बनिया ने गाली दी। तेरी आंखें भूली नदी में बैठा है, झाड़ है, पानी है, जाएगा जहाँ गाँव तो भैया वो तो मुझे भगवान ने नियम बताया, सतराम की कथा करता हूँ, मैं नेपुत्री हूँ। कि नेपुत्री मैं भी मगर तू पागल है, मुझे पहले भगवान संतान देवे तो कथा करूँगा, नहीं तो आज करूँगा। झूठ बोल वाल के घरे आयो, बाकी बात पचे के लीलावती उसकी स्त्री का नाम था, तो बात नहीं पची। आज मैं तो एक कथा बोल आयो, मगर भगवान से मेरी यही जिद है कि पहले मुझे संतान दे। उसी रात भगवान ने उसकी स्त्री लीलावती को मासिक धर्म से प्रवृत्त कर दिया और संतान कृपा से रात भर में गर्भवती हो गई। 9 दिन में 9 महीना पूरे कर गए, वो बाकी कन्या पैदा। भाई साहब 1 महीना हो गया, सूता घट गई। उसकी घरवाली ने कही कि स्वामी मेरी कूट चल गई, बकता बोली बात कर दो भगवान की। अरे यार ब्याह करेंगे वो चाल है बनिया। भगवान ने कही अभी 18-20 साल की हो गए ना, इसका ब्याह हो गए। तो जैसे 15 दिन में चांद बढ़कर खत्म हो जाता, 15 दिन में ही 20 साल की 15 दिन में ही 20 साल की कर दे बनियान हो। ये तो सियानी मूल हो जाती है। इसके लड़का ढूंढो, उसका नौकर तुरंत काशी में गया, वहां से बढ़िया लड़के को लेकर आया, धूमधाम से उसका ब्याह उसके साथ। अब शादी के बाद सतराम की कथा से शांति होती है, अपन करते हैं मोड़ा मोड़ी ब्याह के लामे चलो मंडप करते हैं। बनिया ने भाभी नहीं करे, बस घरवाली तो फेर ही हो गई तो हो जानते। अब तो 1-1.5 लाख तो कर्ज करा दो, सब दरवाजा दायजे में। अब कब बच्चों कथा कब करोगे? कमा के लाऊंगा, बिजनेस जा रहा हूँ, बिजनेस के लिए चला कथा। अब 2 वायदे चूकने से सतराम भगवान नाराज, क्योंकि अरे वायदे तो वायदे क्या बनिया मेरा भी खेल देख। उसी शहर में जाके पहुंचा और उसी रात भगवान ने राजा की करी चोरी वही शहर में। तो भगवान के सिपाही पीछे पीछे लगे आ रहे राजा के, भगवान इधर जो लौंग लगने करते और 2 ही छोटा जा रोके थे। बधने भगवान ने फेंक के भगवान तो गायब हो गए। धनन के पास सिपाहियों ने गिरफ्तार देखा तो हाथ गली डाल दी, पाँव में बीड़ी डाल दी, गले में 2-4 दंत दे, चोर बन गए और राजा के पेश कर। राजा से कुछ पूछा न काचा, उन्होंने कठिन कारोबार किया। वहां से भगवान आते कलावती लीलावती के घर में घुस गए। जो कुछ बोरी बिस्तर आता था दौड़े तो पैर छोड़ बे मांगू के खान लगी और बेटी बंद हो गए। एक कथा का इतना मन। अब क्या होता है, एक दिन कलावती कन्या महाभोगी किसी ब्राह्मण के घर गई
तो मैं कथा सुनी 12 बजे की गई और 6 बज गया 8 बज गया रात के। बता नहीं गई मॉर्निंग तो 4 बज गया रात की, आज तो 8 बज गए। तो बहुत आग बबूला होया बेर हो गई। घरे आई कहाँ गई, कहा 2-4 तो गाड़ी गई बाम ढपता तू सारे तुझे क्या छूट रही, तू जवान है, तेरो पति करे नहीं, बाप करे नहीं, और तू अरे सारी मुँह मारे ठोके मती। मैं कहीं नहीं गई। मैंने एक महाराज के भगवान सतराम की कथा होती वहाँ मैं बैठ गई, प्रसाद भोजन पाके आ रही और मैं जो प्रसाद भी लाए तो और मैं कहीं नहीं गई। तो वह ध्यान आयो कि मेरे आदमी ने कथा बोली, हो सके कहीं आगे कारण से हमको यह परेशानी आ रही। तो वहाँ ने महाराज ने बोले भलाई करी रावण को 1000 दे बड़ा गिरी रो गाँव में। महाराज बोले चलो गरीब गाँव को साथ दे, पैसा वाले भी यहाँ पैसा वाला आता। तो भैया गांव के बुला कर महाराज तुम्हें मेरी स्थिति मालूम है, हमें सब भी मालूम है भाई, ये जाके मोड़ा है इनकी या पोजीशन, इतनी जमीन है, इतनी कमाई है भाई सब। महाराज कथा करना चाहूँ भाई बने तो दे कथा कर। तो वहाँ ने कथा कर दी, भगवान के हाथ जोड़ ले। पहले मेरे पति दामाद घरे आना चाहिए, उनसे जो अपराध बने या कथा मैंने कर दी, आज से आप प्रसन्न हो जाओ। भगवान ने उसकी कथा को मान कर और वे धन से परिपूर्ण होकर सबसे पहले तो मेरा पति घर आना चाहिए। भगवान ने दिए बस तू तथा तू ऐसे ही हो। वहां से भगवान अब आते हैं तो उस राजा को सपना दे रहा है। उस राजा से यार राजा ये दोनों महाजन हैं, तेरे खजाने से माल मैंने चुराया, मैंने तूने कहा उनको जेल दे देगा। स्वामी मुझे क्या पता भगवान मुझे इस सौदार का दर्शन भी बताओ, सौदार हो जाए और रास्ता बताओ। गंगा जल से स्नान कराना, नए वस्त्र धारण कराना, पहले तूने धन छीना उसको चौगुना करके देना। राजा तू उसमें तनक गलती करेगा तो तेरा राज का सत्यानाश करेगा। राजा अपनी आँख खुली, उन्हें फिर से बुक कराए, गंगा जी से जल स्नान कराए, नए कपड़े पहनाए। पहले जो धन छीना था 10-20 से वो 80-100 कुंटल करके दिया, सोना चांदी हाथ जोड़ के आदर से विदा कर दिया। राजा से विदा लेकर अपने घर के लिए चले गए। इति श्री 97 कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। भगवान परेशान मत हो, बोल रहा नहीं हाँ। अब कथा का चौथा अध्याय। राजा के हाथ में सोना चांदी की गांठें बांध के और जा रहे थे समुद्र आगे। अब क्या करें, नाव वाले को बुलाया, राजा का दिया हुआ सामान नाव में भर दिया। भगवान की निगाह पड़ी, कथा नहीं करी, धन दिलाया, तो चोर का रूप बनाकर बैठ जाते। एक नाव भगाने वाले नाव करो बनिया कर गए, तू चोर है, मेरा नाव का हाथ मत जाने से हाथ तोड़। बनिया का सोना चांदी था, मेरे पास पैसा मंदोज बनो के में तुम गोली लगा कि भैया खड़े मती यार बात बता दे, तेरी नाव में भरा क्या है? अरे मेरी नाव में तो बेल पत्ते आगे भरी हो, तू समझ जा के रुपया पैसा। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं तो हिंदू है कि हाँ हिंदू तो गंगा जली की सौगंध ईमान है, जब मानूंगा तो बनिया ने तत्काल भाई समंदर में तो गंगा मेरी ना दूसरी गंगा का भी पाप होता है। जा तू चाह राज ऐसा हो जाए। भगवान ने इतना कह दिया, भगवान लड़ते थोड़ी शराब देती है मेरे। जा तू चाह राज उधर जाकर देखा तो काई सोना चाहिए, बेल पत्ते आगे हुए, उसका दामाद पर ले गया। तुमने भगवान से झूठ बोल दिया, उनने शराब दे दिया। उनके पास चलो माफी मांगो, प्रार्थना करो, मैं प्रसन्न हो जाए। रोता गाता गया, अरे दैया मर गया, नहीं नहीं तू तो मुझे मार, मेरा हाथ का मेरा टोल मेरा मुझ में लगे तू। अरे नहीं हाँ काम तुम्हारे हाथ जोड़ दिया, आप मैं प्रसन्न हो जाओ और तुम्हारी मंगल में
दो कथा करूंगा महालक्ष्मी में, मगर मेरे धन पैसा को लक्ष्मी ने कही ईमानदार हमसे कीड़ा है तुम कर दो वरदान दे दो, तो ये वस्तु उसका द्रव्य पैसा का व्यापार। अब घर के निकट आया, कलावती लीलावती को खबर पड़ गई कि तेरे पिता पति को ध्यान से क्या है, सोना चांदी गांठ लेके हाँ आए। तो देख के आए तो घरे कही तो वाह कलावती तो पूजा करी थी, आज से सब काम बंद अधूरा, अब पूजा अपन पूरी हो जाए जब तो पहले मान अधूरी छोड़ दिया। हाँ पूरा काम नहीं किया, लीलावती कर चुकी थी। तो बाके भगवान बात अपन नाराज हो गए, उसके धन को पति को पर आकार मजबूत गाँव के भी बेचारे दुख मना लगे, बुरा हुआ सब रोए गाए। बनिया ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी कि स्वामी में घर आ गए हो, क्या गलती हो गई हमसे, देव लोग से आकाशवाणी हो गई, इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरी लड़की कलावती कन्या हमारे प्रसाद को छोड़कर पति को बड़ा समझा, इसलिए मैंने उसको दंड दिया ताकि आगे भारतवर्ष की नारियां मेरा नादा करेंगी, मेरा अपमान करेंगे, इसलिए मैंने उसको दंड दिया। रति को अभी भी घर चली जाए, प्रसाद पाकर लेकर आए, कवच उसका पति उसको प्राप्त हो। तब तत्काल दौड़ी कन्या घर गई, भगवान का चिन्नामत प्रसाद लिया, इधर भगवान ने उसकी धन को पति को जो का तो वापस कर दिया। प्रेम पूर्वक बनिया घर में आम देने लगा, महावश ने जो वादा किया था भगवान की कथा करने लगे। इस लोक का सुख अंत में मन निपट बनिया वैकुंठ लोक को प्राप्त इति सत्तारान्वित कथायाम चतुर्थाध्याय समाज बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। के रोटी खाता है मम्मी याद है कि नहीं, रोटी की याद है हो गया, नींद आ गई, कोई बात नहीं, वो तो सहन कर बढ़िया सो गया भगवान, सो जा हम तो सो गया, वो तो बहुत बढ़िया आनंद हो रहा, अपने भी आती है भगवान की चर्चा में बहुत नींद आती है, मगर बहुत पंडित ने फोन दे सब ध्यान रखा है क्या है ये है नहीं, सब तरफ देख रहे हैं नहीं हम कौन क्या कर रहा है, बालक है वो भगवान का स्वरूप है। आखिरी कथा का अध्याय है। एक राजा था, जंगल में शिकार के लिए गया, ग्वाल एक बड़का पेड़ था, उसमें जिंदे देवताओं का वास था, तो रोज दोपहरी में महाराज को बुलाकर रोज भगवान की कथा करते। राजा शिकार के लिए गया था, नदी किनारा था, तंबू लगा, ग्वालन ने कभी यह कौन है राजा साहब ये हारे की कथा बोलूंगा तो चले नहीं काट के लिए बोला अपन में जूता उठा दे जैसे ये है अपनी तो आपने डर के मेरे जरूर हमारी कथा और पता रही तुम्हें काय को जावे लगे मेवा मिष्ठान खाने वाली। अब क्या हुआ, कथा हो गई, एक सियाने ग्वाल ने कही यार भैया नहीं आए, थोड़ा नहीं आए, चलो अपनी दोनों प्रसाद दे पढ़ो नहीं आए नहीं आए तुम्हें प्रसाद रखी आए और लोग दे दार भाग आ गए बेचारे। तो उस राजा ने उस प्रसाद का अपमान किया कि साले ढोर चलाने वाले गंवार जाए, भील बन जाए, साले मऊआ अचार थे तोड़ लाए जो फल फूल अपन जमाने आज भी फल फूल चलते, आज भी तुम कितने फूल लाए कितने फल लाए, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, दूध दही से प्रसन्न होते हैं, फल फूल से प्रसन्न होते हैं। हवन पूजा करते हो ये देवता के मुख में जाता है, भोजन नहीं, हवन का जो बनाया क्या भोजन है, देखो तिल लिली और हवन की सामग्री, अपन तो 9 रोटी 11 भैया क्या बताने चौपा कर नहीं देते मगर भगवान कभी कोई से की हमने यह कमी नहीं, आप लाए हो श्रद्धा से आए, जो ले आए भगवान को मान, भगवान कभी कहते हैं कि अपनी श्रद्धा होना चाहिए। तो उस राजा को प्रसाद नहीं खाया, राजपाट की याद आई, छोड़कर घर को गया, उस प्रसाद के कारण 100 पुत्र उसके पाखान के हुए, 16 के थे उस राजा, 1000 वर्ष की उम्र थी जब आदमी
100 साल में थोड़ी 100 मोटा हो जाएंगे। आजकल तो 100 भी नहीं है, आजकल तो मौत है कम कोई हाँ नहीं 1000 वर्ष जीता था जब की बात है, आज की बात नहीं है। 1000 वर्ष आदमी की आयु थी, संसार सृष्टि रची होगी ये कभी भी जब की बात है, ये आज की बात है। शास्त्रों द्वारा अध्ययन हम करते चले आ रहे हैं, हमें विद्वान पंडित लोग सुनाते आ रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान जिनको है वो सुना रहे हैं, हम उसको मान कर रहे हैं। तो उस राजा के घर आया, 100 पुत्र पाकान के महलों में आग लग गई, बाग बगीचे टूट फूट कर सब उसका काम दिया। अब्बा ने कही भाई याद तो करता है आदमी कि मैंने गलती कहाँ करी, उसने कही मैंने ग्वाल की कथा का जरूर पूर्ण रूप से अपमान किया, हो सके कहीं इससे ये हो रहा है। 4 बजे रात को राजा ने आया और उसी बड़ के पेड़ के नीचे जाकर राम राम की माला का जाप किया। 2 बजे मवेशी लेकर ग्वाल लोग आए, राजा नंगे पैर 4 किलोमीटर दौड़ कर गया कि चलो ग्वाल आज मेरी कथा है, आज मेरी कथा है, आज मेरी कथा है। तो राजा ने भक्तिश्रद्धा से विधि पूर्वक उस भगवान की कथा में भाग लिया, कथा को किया। उस राजा के पुत्र भी जिंदे हो गए, महलों की अग्नि भी शांत हो गई, राजपाट उसका प्रिय तो जो इसको पढ़ता है वो भी निर्धन होगा तो धनवान हो जाएगा, कराने वाला पुत्री ने वह पुत्र को प्राप्त हो जाएगा, सुनने वाला राजकंठों में जकड़ा होगा। ये भगवान की कथा हर जगह पुण्य की प्राप्ति कराती है। आज भी अपन कहते भगवान हमारे पेट जीत जाए तो हम कथा बचा और हमारे सोयाबीन अच्छो विद्या महाराज कथा बचा, हमारे महाराज बोनस बढ़ जाए तो हम बढ़िया कथा बचा है। तो आज हम कहते हैं वो ये कलयुग के राजा है। हनुमान जी इस कथा से बहुत प्रसन्न होते हैं और कोई इस काम से प्रसन्न नहीं। राम रसिया है, राम जी के काम सेवा उनको कोई काम नहीं, और ये नहीं होते तो लंका भी विजय सब इन्हीं की बदौलत जो आज अपन राजा मान के दे निर्धन होगा धनवान हो जाएगा, पुत्री ने पुत्र को प्राप्त, राजकंठों सब जगह विजय को प्राप्त कराने वाली है। इनको कोई ईश्वर कहेंगे, सत कहेंगे, सतदेव कहेंगे, सत्यनारायण कहेंगे, भगवान के अनेक स्वरूप है, किसी भी रूप को पूज लो वही भगवान का, जिससे करने से जन्मों की भी अच्छी प्राप्ति होती है। सबसे पहले काशी वाले पंडित ने इस कथा को किया, द्वापर जब आया भगवान कृष्ण के परम सखा सुदामा जी का जन्म पाया, सुदामा जी और मैपुत्री जो राजा थे राजा बड़े राम के पुत्र कहला, और जो राजा बनिया जो कंजूस था पता नहीं करी वो मुरुदुल राजा बना पड़ा, अपने उसने पुत्र को आरे से छीन कर भगवान से जिनको दान कर वालो बने राजा एवं मनु राजा बने और शत्रु पर रानी पूरी जिंदगी खा तो भगवान का प्रसाद नहीं खाते थे, फिर उस प्रसाद के खाने से दोनों राजा रानी ऐसे भक्ति में बैठे जिन पर दीमक चढ़ गई, दीमक में दब गए मगर भगवान भी श्री सत्यान्वित कथायाम पंचमोध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। खड़ो हो जा मम्मी क्यों बने कह रही तू? हाँ भैया चलो आप भी संघर्ष लगा भाई भैया हो गया हाँ हो गई नीचे कर दोगे वो बैठा हाँ बस अरे उधर से वो लगा दो पानी और मंगा लेंगे बिल्डर रामचंद्र भगवान ओम गणानां गणपति ओम बाबा प्रियनाथा निधि ओम बाबा
ऐसे दोनों हाथों पे लेकर थोड़ी स्वा के लाड छोड़ना और स्वा का उच्चारण अपने हृदय में करना। गणपति देवताय नमः स्वाहा। छोड़ो, पीछे मत रहे हो तुम, पीछे मत रहे हो। बता डाला तुम, हाँ वो भी डाला। पीछे मत रहो, देवता करे जाएगा फिर बाद में। ओम श्री रामचंद्र देवताय नमः स्वाहा। वो स्वाहा क्यों? चलो ये करो। और सूर्य देवताय नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी देवताय नमः स्वाहा। ओम इंद्र देवताय नमः स्वाहा। ओम रवि देवताय नमः स्वाहा। ओम चंद्र देवताय नमः स्वाहा। मंगल देवताय नमः स्वाहा। बुध देवताय नमः स्वाहा। गुरु देवताय नमः स्वाहा। ओम शुक्र देवताय नमः स्वाहा। ओम शनि देवताय नमः स्वाहा। राहु देवताय नमः स्वाहा। ओम केतु देवताय नमः स्वाहा। ओम गंगाय नमः स्वाहा। गोदावरी नमः स्वाहा। कावेरी नमः स्वाहा। सरजुई नमः स्वाहा। भागीरथी नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। सूर्य देवताय नमः स्वाहा। पृथ्वी देवताय नमः स्वाहा। इंद्र देवताय नमः स्वाहा। ओम हनुमान जी महाराज जी देवताय नमः स्वाहा। सत्यनारायण भगवान देवताय नमः स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। आप सब हाथ में ले लो। हाँ बच्चा सब्जी माँ से जाएगा नहीं लगा, माँ से काली लगा दे, काली लगा। बस हाँ हो जाए। तो सब हाथ में ले लो। तो विष्णु विष्णु ओम तस्मद्देव राम द्वितीय अपराधे से एक बार अकल पे जम्बू बात वर्षे आरे वर्ते देशांतर के कोटि क्षेत्र कले कष्ट अमुक संवत्सरे संवत 2082 नाम मासे फागुन मासे एकम सोमवासरे राम दौराना से। हाँ क्या आपने अपना नाम याद करो, अपना अपना गोट याद करो। तुम आए क्या करना, तुम्हारा गोट है, तुम्हारा तुम करना है। आज श्री मनसा अपनी सरकार के दरबार में भगवान सत्यान कथा पूजा पाठ मोने परिवार भैया क्या नाम है? आरब घासीलाल पोत्र आरब उनका नाती है। जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हनुमान जी के समक्ष में पूर्ण आहुति प्रपद्ये नमः स्वाहा। जय बढ़िया, अच्छे सब पापों का नाश हो जाए बेटा। जल ले ले, घंटी बजाना होगा नहीं। हाथ दोनों दोनों में ऐसे, दोनों में हाथ दोनों हाथ डाल ले, पानी डाल ले, हाथ डाल ऐसे दो डाल लो, हाथ धो के थोड़ा आज इसलिए तो नहीं जाना चाहिए, डाल लो थोड़ा जल से, धरो गाय को पानी चले वो ले तुम तो और मंगा लेंगे पानी कमी बस। अब हाथ में जल ले, सीधे हाथ में, सीधे हाथ थोड़ा थोड़ा सीधे हाथ में जल लेके यश भगवान को जल दे। ये भैया ट्रेंड है ऐसे याद है वो ट्रेंड ऐसे ले लो बस, थोड़ा उन्हें दे दो। बोलो हाँ चारों मेरे ऐसे बोलो यज्ञ भगवान की जय,
लो डाल दो चारों में एक बार। बोलो यज्ञ भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अपने हाथों को यज्ञ भगवान में करिए ऐसे। अपने आंखों से लगाओ, नाक से लगाओ, मुख से लगाओ, कंठ से लगाओ, भुजाओं से लगाओ, ताकत की प्राप्ति हो। अगर भुजाओं से लगा तो हमें ताकत आएगी। पेट से लगाओ, धुंधली से उम्र की प्राप्ति होगी। सारे शरीर से लगाओ, शरीर की रक्षा होगी। बोलो यज्ञ भगवान। सब खड़े हो जाओ, चलो लोटा इधर लाओ, चल का लोटा लाओ। लो भैया खड़े होके आरती करो। चले आओ ऐसे पहला बजाना भैया। उस साइड से एक साइड में हाँ बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम जय लक्ष्मी रमन। लो घुमा दो बेटा, हाथ मत चलाइए, बैठ जाओ आप। वैसे जल्दी बैठना आसन ले रहा हूँ। चाचा मम्मी तुम चले क्या? ले लो साक्षी पापा आ गए, चलो आरती
आज वाले थाली में जाए कर लो एक साथ में कर लो। हाथ लगा दे। जय हो ठाकुर जी महाराज, जय हो आनंद कर हनुमान जी महाराज। ये सब जरूर गए थे आप आए और शांति माफ करो। लो दो दुकान मौजूद फल बचा मौजूद है दुकान बनी हुई है आगे चलो आगे लो अरे बाल की जेब में जी को आ रहा था इंतजार कर अरे यार एक तो काम वैसे नहीं जा रहा है 2 बजे ही हो। ये दो बजे भजन दो अपने को నేను దేదా क्या हो गया फॉरेन डॉक्टर बाहर चल जाएगा हाथ लगा ओम तस्मत् देव कामरे कृष्ण द्वारा करते फागुन मास फागुन लग गया एकम ग्राम दौराने से अपना अपना नाम अपना बोध याद करके हनुमान जी के मंदिर में भगवान सतराम कथा व्रत पूजा एक निमित्त कितने 500 से 102 500 से नहीं दे अरे गुरुजी आवे तो वहां चलेंगे ना अपन घर पे ठीक है भैया जैसी तुम्हारी मर्जी है श्री कृष्ण नाम से श्री कृष्ण हाथ जोड़ लो ये कौन का है नहीं यार गोटा अगर फोड़ दे पानी में पानी अरे यार तो वो हाँ गोटा उठा उधर फोड़ो तू हाँ पानी पानी लो एक आध धोना है वो तो पानी आओ तो का होता है तो कर ले यार तो मोटे लो ये लो मेडिकल की तरफ हूँ। अच्छा सोना बोले बोल रहे मॉर्निंग साउरी जेट का निकाल ले हल्की चिटचिट के मारे तू बस जेट दे दो 4-5 बेचारे में पूरा तेल ये क्या देखने में तो दुखड़ा चलो महाराज वो दो दे दो अरे
पीछे लग रहा होना कौन माता जी पर डस्टबिन बना नेक्स्ट राउंड पूरे वो गरम हो रहे महाराज वो प्रणाम करो हनुमान जी चलते हैं हम इधर तीसी करके डाल दो दही सच आओ रोटी है आ रहा है मत करना है नो ओम भगवान पुत्रवान लक्ष्मीवान आयुष्मान भगवान भंडारी हनुमान जी सदा वस्त्र वगैरह लाए थे बोलिए मोलिए हो करंसी बोल रहा हो नहीं वो तो है वो तो है चलो अपने में उड़ा देंगे तो यहाँ उड़ाऊ और ये चावल ले ये लोग हाँ बोल चरण चीजा चरण चिंता में महाराज की कौन सी लेने दे देना आशीर्वाद के घर बिल्कुल दे देंगे बोला सही अब मम्मी ब्याज समझ देंगे महाराज अरे बढ़िया बढ़िया यार ऐसे याद नहीं मिले कंजूस नहीं मिले जब हो जाता रोज का काम थोड़ी यार तो अब हम घर पे आ गए हैं तो घर पे भी हम कथा करवाते हैं जो कि घर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो पापा मम्मी भी कथा में बैठ चुके हैं और पंडित जी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वही जो भंडारा करवाते हैं खाने के लिए तो हम भी खाना बना रहे हैं। एक काम करो, बच्ची चालू हो गई है अब सब हलवाइयों एक काम करो है भाई लोग हैं ये खाना बना रहे हैं और मैं फाइनली सब्जी के लिए तैयार हो गया हूँ। तो आज तुम्हारा भाई हलवाई बना है। तो देखो ऐसे खाना बनाया जाता है। ये हम मिर्ची भूंज रहे हैं और खाने के बाद लोगों ने बोला है कि भाई ने क्या ही सब्जी बनाई थी। तो लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम सब्जी बनाई है जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं। ये आलू है, आलू उबल चुके हैं और इनको छीला जा रहा है। फिर हम बैठ चुके हैं, लोग बाग जो भी आते हैं वो स्वापी तोली वगैरह उड़ा के सम्मान के साथ अपना फर्ज निभाते हैं। तो हम भी पूरी फैमिली बैठ चुकी है। तो फर्स्ट टाइम पापा को स्वापी उड़ा दी है, फिर बड़े भाई को, फिर छोटे भाई को, फिर मुझे
और फिर अम्मू को। तो फाइनली ये होता है कतरे में, जो कि भाई हम कथा करवाते हैं। और अभी भंडारा पूरा चालू होने वाला है ताकि हम खाना पूरा कंप्लीट करा सके। सो भाई खाना खिलाने के बाद केक का टाइम आता है, शाम के 8 बजे हैं। और अब ये बर्थडे वाला जो है डेकोरेट हम कर रहे हैं, तो मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ करता करता। तो इसीलिए मैं बर्थडे डेकोरेट कर रहा हूँ। तो सब लोग देख रहे हैं कि भाई कैसे क्या कर रहे हैं। तो हम सब लोग ये हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। अब गुब्बारे ऐसे फुलाते हैं, देखो सुबह फाइनली अब केक कटिंग का टाइम आ गया है। अब मेरे अम्मू दादा आ गए हैं। तो पापा की गोदी में जो बैठे हैं वही है अम्मू दादा। अम्मू का केक भी आ गया है और केक के साथ साथ भाई अम्मू का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखते हैं अम्मू केक कैसे काटते हैं। तो ये आरब का केक है, जो कि आरब के पसंद का ही है। आरब ने यही कलर पसंद किया था। तो ये मेरे बच्चे हैं अम्मू दादा। अम्मू दादा को हैप्पी बर्थडे। खुशी के मारे पागल, उसको अम्मू को आलस आ रहा है ताकि इतना भीड़ देख के। तो ये है, हम केक काटने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक मिस्टेक हुई थी। जो भाई कैंडल होता है वो थोड़ा सिर गया था, उसको फ्रिज में रख दिया था। तो उसको जलाने में हमने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि वो गीला हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से वो जल पाया है। तो हम उसको जलाएंगे। एकदम ही छोटे बहन इतने हो जा। मुझे पकड़ा के बैठ गई है। संबा पापा नहीं आ गई मामू, नहीं आ गई काटो, 2 पीस कर दो बेटा। अरे अबू ने क्या काट दिया, वाह 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 वाह। सॉन्ग ही चला देते आप चलाओ ना, चला बस बंद ही चाहे 5 बिल्कुल अच्छी बढ़िया चलेगा। चाहे 5 है वो फूफा। ले मम्मी आ अम्मी काट जा। तुम तो जाम पे चिटिंग पे नहीं करूं। सो फाइनली जिसके लिए सब कर रहा था वो फाइनली हो चुका है बर्थडे। और अम्मू ने कभी केक नहीं खाया। अम्मू ने दादू को केक खिला दिया सबसे पहले, और अम्मू ने भी केक दादू ने खा लिया, अम्मू को भी नहीं खिलाया। और अम्मू ने हाथ साफ कर लिया। अम्मू का टीका लग रहा है, तिलक हो रहा है। आरती की जा रही है अम्मू की। और ये केक जो है, देखते हैं अम्मू किसको खिलाता है। दादी ने आरती कर दी है। और ये केक जो है अम्मू दादी को खिलाएगा। दादी अभी तो आरती ही कर रही है। और हम तो भाई अभी एक साइड खड़े हैं। मैंने गुब्बारा फोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में लग गई। बच्चों ने गुब्बारा फोड़ दिया है। फाइनली अम्मू देख के शौक हो रहे हैं कि भाई पापा ये क्या हो रहा है, तो बर्थडे कौन मनाता है। दादी ने भी पैसे दे दिए अम्मू को। अब अम्मू की पैसे लेना स्टार्ट अम्मू ने कर दिया है। और अम्मू को दादी ने केक खिला दिया है, और अम्मू ने केक खा भी लिया है। दादी ने गंदा भी कर दिया। तो ये होता है भाई देसी बर्थडे।
चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। और ये अब फाइनली मैं एक एक करके दूंगा और सबको अम्मू केक खिलाएगा। अब ये अम्मू को सब अपना अपना गिफ्ट दे रहे हैं और अम्मू के साथ साथ मुझे भी दे रहे हैं। और यही तो मजे होते हैं बर्थडे के, पैसे भी आते हैं, कपड़े भी आते हैं और गिफ्ट भी आते हैं। तो फाइनली हम केक खिला रहे हैं, लेकिन अम्मू पहले से ही बोल रहा है केक खा के बेटा मेरे बच्चे मेरा केक नहीं खाएगा, मुझे मना करो पप्पू, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, मेरा केक तो खाएगा। बोला मुझे प्लीज लास्ट में प्लीज लास्ट में, लेकिन नहीं, मम्मा के पास चले गए हैं। और अब उन्हें केक पूरा अम्मू के लिए मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बेटा अम्मू। जो भी गेस्ट आए थे सब एक एक करके अम्मू को गिफ्ट दे रहे हैं और केक भी खिला रहे हैं। तो अम्मू दादा फर्स्ट टाइम केक खा रहा है इतना सारा। अम्मू को देखो खा लिया है, खा रहे हैं। दीदी आगे लग गई है। अब चलो मंडली का कार्यक्रम चालू होता है, गाने माने ढोल लगाने बजने तैयार हो जाते।
Oh,
हमारी